अभी जो हमें मार्वल सिनेमैटिक मुझे नहीं पता था मैं इतना खूबसूरत लगता हूँ। क्या बोलती है तू? अभी जो हमें मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की तरफ से इटर्नल्स देखने को मिली, उसको मार्वल की अब तक की सबसे लोएस्ट रेटेड मूवी कही जा रही है। और वो हमें देखने पे लगता भी है, क्योंकि IMDb पे उसकी रेटिंग है 6.8 के समथिंग और रोटेन टोमेटोज में कुछ 48% की रेटिंग इटर्नल्स को मिली हुई है। और अभी तक मार्वल ने जितनी भी मूवीज बनाई है, कितनी ज़्यादा कम रेटिंग किसी भी मूवी को नहीं मिली मार्वल की अब तक की मूवियों में। इटर्नल्स सबसे लोएस्ट रेटेड मार्वल की मूवी है और इसको मार्वल की सबसे ज़्यादा वर्स्ट मूवी कहा जा रहा है। आपने ये मूवी देखी? देखो, मैंने तो देख लिया और मुझे तो ये इतनी ज़्यादा बुरी नहीं लगी जितना इसको इंटरनेट पे बताया जा रहा है। ये इतनी रेटिंग बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करती, ये इसे कहीं ज़्यादा डिजर्व करती है, ऐसा मुझे लग रहा है। कि मुझे मूवी में हाँ कुछ कमियां दिखी, बट मूवी उतनी भी ज़्यादा बुरी नहीं है। मार्वल की टिपिकल मूवी से ये बिल्कुल हटके इटर्नल्स मूवी हमें देखने को मिली थी, जो ऑडियंस को उतनी ज़्यादा पसंद नहीं आई। अगर ऑडियंस सेम टाइप की मूवीज़ देखना पसंद करते हैं तो इसमें मार्वल की आखिर गलती क्या है? वो ऐसे ही मूवीज़ बनाएगा, उसने कुछ हटके ट्राई किया, मूवी का टोन बिल्कुल मार्वल की बाकी मूवियों से अलग था और ऑडियंस को ये चीज़ पसंद नहीं आया। अभी इस वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इटर्नल्स पार्ट 2 मूवी के बारे में कि क्या कुछ हो सकता है इटर्नल्स पार्ट 2 में। बस एक इंट्रो के बाद। इंट्रो। इटर्नल्स 2 के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक क्विक रिकैप देता हूं कि आखिर इटर्नल्स के एंड में हुआ क्या था। इटर्नल्स पार्ट 1 के एंडिंग से जुड़ी मैं कुछ ऐसी क्यूरीज का आंसर देने की कोशिश करूंगा जो आपको शायद कंफ्यूजिंग लगी होगी। जैसे कि आखिर इमरजेंस क्या था? तो द इमरजेंस एक अपोकलिप्टिक इवेंट था जो नए और बहुत ही ज्यादा पावरफुल सेलेस्टियस को जन्म देता। अब सेलेस्टियस क्या है? तो सेलेस्टियस एक बहुत पुराने क्रिएचर्स हैं और वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक भी है। और कहा तो ये जा रहा है कि जब से लाइफ एग्जिस्ट करती है तब से लेके आज तक सेलेस्टियस मौजूद हैं। तो अगर इमरजेंस होता तो वो बहुत सारे नए सेलेस्टियस को जन्म देता। आखिर इकारिस कहाँ गया और एंड में आखिर उसके साथ हुआ क्या था? तो एंड में इकारिस उड़ के सन के पास चला गया। पूरी मूवी में इकारिस वही फॉलो कर रहा था जैसा सेलेस्टियस का ऑर्डर था। अपने दिमाग से वो कोई भी फैसला नहीं ले रहा था, एग्जैक्ट वो ऐसा ही कर रहा था जैसा उसको ऑर्डर मिल रहा था। वो ब्लाइंडली ऑर्डर्स को फॉलो करने लगा और अर्थ को डिस्ट्रॉय करने के लिए भी तैयार हो गया, क्योंकि वो सोच रहा था उसको इसी के लिए बनाया गया है। मकारी और थेना, आखिर ये लोग कहाँ जा रहे थे? ये लोग जा रहे थे दूसरे प्लैनेट्स के इटर्नल्स को अवेयर करने के लिए इमरजेंस के बारे में और सेलेस्टियस की सच्चाई बताने के लिए बाकी ग्रह के इटर्नल्स को। और अपना जॉन स्नो आगे चल के ब्लैक नाइट बनेगा, इसका भी हिंट हमें मूवी के एंड में मिल गया। तो ऐसा ही कुछ सीन था इटर्नल्स 1 के एंडिंग का। मैंने आपको शॉर्ट में समझा दिया, समझ गए ना? और अभी हम ये देखते हैं कि आखिर इटर्नल्स पार्ट 2 में क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ हमें देखने को मिल सकता है। तो अभी तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये निकल के आ रहा है कि आखिर मार्वल इटर्नल्स का पार्ट 2 बनाएगा भी कि नहीं, वो इसका सीक्वल लाएगा भी कि नहीं। जैसे हल्क की पहली मूवी जब आई थी उसको बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव रिव्यू मिले थे, तो हमें आज तक उसका सीक्वल देखने को नहीं मिला। और वैसा ही कुछ हाल इटर्नल्स के साथ भी हो रहा है, इसको भी बहुत सारे नेगेटिव रिव्यूज़ मिल रहे हैं। बट एक इंटरव्यू में नेट मोर ने कहा, बट एक लेटेस्ट इंटरव्यू में मार्वल की प्रोड्यूसर नेट मोर ने कहा था कि आगे चल के हम ये देखते हैं कि इटर्नल्स मूवी आखिर बॉक्स ऑफिस पे बिजनेस कैसा करती है, इसको रिव्यूज कैसे मिलते हैं। हाँ, उनके दिमाग में प्लान्स है इटर्नल्स का सीक्वल लाने के लिए, बट ऑडियंस का रिस्पांस जिस टाइप से आएगा वो इसके सीक्वल पे काम करेंगे। ये कोई जरूरी नहीं है कि हमें इसका सीक्वल देखने को मिलेगा अगर मूवी को इसी टाइप से खराब रिव्यूज मिलते रहे तो। बट अभी तो ग्रीन लाइट नहीं मिला इटर्नल्स 2 के सीक्वल के लिए, बट आगे हम देखते हैं कि क्या हमें देखने को मिलेगा या नहीं। टेंशन बिल्कुल मत लो, एकदम देखने को मिलेगा। और दूसरा क्वेश्चन हमारे मन में ये उठता है कि आखिरकार इटर्नल्स के पार्ट 2 में कौन कौन से इटर्नल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि इटर्नल्स की पहली मूवी प्रेजेंट वर्ल्ड में सेट है, तो जो कैरेक्टर्स जो इटर्नल्स हमें फर्स्ट मूवी के एंड में सर्वाइव करते हुए दिखे, वो सारे कैरेक्टर्स हमें इटर्नल्स 2 के एंड में देखने को मिलेंगे। जैसे कि थेना, किंगो, मक्कार, स्प्राइट और भी जितने सारे इटर्नल्स फर्स्ट मूवी के एंड में सर्वाइव कर पाए, वो सारे हमें इटर्नल्स के पार्ट 2 में देखने को मिलेंगे ही। और अपना जॉन स्नो भी डेन विटमैन के कैरेक्टर में वापस लौटता हुआ दिखेगा। और जितने इटर्नल्स हमें पार्ट 1 के एंड में मरते हुए देखे, जैसे कि गिलगामेश, अजाक, ये सब हमें इटर्नल्स के पार्ट 2 में के फ्लैशबैक के सीन में देखने को मिल सकते हैं। हाँ, इनको फ्लैशबैक के सीन में दिखाया जा सकता है, बट इनको रिटर्न करने की पॉसिबिलिटी बहुत ही ज्यादा कम है। और एक सबसे बड़ा क्वेश्चन, क्या इकारिस हमें इटर्नल्स के पार्ट 2 में देखने को मिलेगा? तो देखो, पार्ट 1 के एंड में वो उड़ के सूरज के पास चला गया, और वो उड़ के सूरज के पास चला गया इसका मतलब ये नहीं कि वो मर ही गया, क्योंकि सूरज उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो इसकी तो बहुत ज्यादा हाई पॉसिबिलिटी है कि वो हम इटर्नल्स के पार्ट 2 में देखने को मिलेगा। और मेरी थ्योरी तो ये कहती है कि इटर्नल्स का पार्ट 2 हमें बिल्कुल गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी का मजा देगा। क्यों?
क्योंकि पार्ट 1 के एंड में थेना, मकारी ये लोग स्पेस में गए थे बाकी ग्रह के इटर्नल्स को अवेयर करने के लिए। तो इटर्नल्स के पार्ट 2 में हमें इनकी स्टोरी देखने को मिलेगी ही मिलेगी, और वहां हमें गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी के जैसा स्पेस एडवेंचर देखने को मिलेगा। और डेन विटमैन का कैरेक्टर हमें ब्लैक नाइट बनता हुआ दिखेगा इटर्नल्स के पार्ट 2 में, और वो मार्वल के फेज 4 पे बहुत बड़ा इंपैक्ट छोड़ेगा, क्योंकि ब्लैक नाइट पोटेंशियल रखता है कैंग द कॉन्करर तक को हराने का। तो इटर्नल्स के पार्ट 2 में कुछ स्पेस एडवेंचर, कुछ किंगो की कहानी, कुछ ब्लैक नाइट की स्टोरी, इन सब का मिक्सचर हमें इटर्नल्स के पार्ट 2 में देखने को मिलेगा, और वो भी देखने में अलग लेवल का मजा देगा। और हो सकता है यार, और हो सकता है यार, और हो सकता है यार कि वो, और हो सकता है यार, और हो सकता है यार वो इटर्नल्स के पार्ट 1, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। और हो सकता है यार वो इटर्नल्स के पार्ट 1 से बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से बनाया जाए। तो अभी हम ये देखते हैं कि आखिर इटर्नल्स 2 हमें कब तक देखने को मिलेगा। तो देखो, मार्वल बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करेगा इटर्नल्स के सीक्वल को लाने में। वो धीरे धीरे अपना टाइम बिल्ड करेगा, अपने आप को पहले सेटल करेगा और धीरे धीरे इस पे काम करेगा। मे बी मार्वल के फेज 6 में हमें इटर्नल्स का सीक्वल देखने को मिल सकता है। देखो, इस बात पर मैं बिल्कुल भी श्योर नहीं हूँ, मैं अपने मन से ये बातें बता रहा हूँ आपको, तो इसको सही मत मान लेना। क्योंकि देखो, हाल फिलहाल में तो हमें इटर्नल्स का सीक्वल देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि समर 2023 तक का प्लान तो है मार्वल के पास, और 2023 के समर के बाद 2 ऐसी अनटाइटल्ड मार्वल की मूवी हैं जो मार्वल रिलीज करेगा। जैसे कि नवंबर 14, 2023 को एक मार्वल मूवी रिलीज होगी जिसका नाम किसी को नहीं पता। तो उसके बाद 16 फरवरी 2024 को भी एक मार्वल का मूवी रिलीज होगा जिसका नाम किसी को नहीं पता। तो मार्वल अगले 2-3 साल तक किसी भी मूवी का प्रोडक्शन तो स्टार्ट बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो मेरा माइंड और मेरा रिसर्च ये बोलता है कि इटर्नल्स 2 2025 तक तो हमको थिएटर में देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। ये बात अपने दिमाग में घुसा के ताला मार लो। तो बस मैं भी अब इस वीडियो पे मारता हूँ ताला। अगर आप नए हो चैनल पे तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब, वीडियो को कर दो लाइक और कर दो अपने दोस्तों के पास शेयर। मैं मिलता हूँ बस कुछ ही घंटों में। आई हेट गुड बायस, टाटा।